कर्नाटक में आरक्षण के ऊपर घेराव, तो उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा, सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा आदेश। उधर राहुल गांधी जी को सरकारी आवास खाली करने के लिए लोकसभा सचिवालय का आदेश जारी, और दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं का सड़कों पर हंगामा, आंदोलन, धरना प्रदर्शन काला कपड़ा में। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की जो सुर्खियां हैं काफी लंबी चौड़ी है, और आरक्षण पर एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय ये कहती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ओबीसी के दिए गए आरक्षण के साथ निकाय चुनाव करवाए, आदेश जारी हो गया, जजमेंट हो गया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव की नोटिफिकेशन कर दी। उधर कर्नाटक में जो अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के अंदर जो पिछड़ा वर्ग था उसके ऊपर 4% का आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को वर्तमान सरकार ने छीनते हुए उस आरक्षण को लिंगायत समाज को दे दिया, और ये कहा कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होता, हम इसको नहीं मानते। ये कांग्रेस का तुष्टीकरण था। और इस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अपना बयान जारी कर चुके हैं कि हम धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं देने वाले हैं। उधर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ने शिवमोगा में येदियुरप्पा जी के आवास को घेर लिया। समस्या यह है कि जो कर्नाटक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके आरक्षण में कटौती की जा रही है, उनका नुकसान हो रहा है। पहले राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में 2 साल की सजा, उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी आनन फानन में। अब उनको सरकारी आवास खाली करने के आदेश जारी हो चुके हैं, और यह भी लिख दिया गया है कि 23 अप्रैल के बाद ऑटोमेटिकली यानी स्वतः इनके पास कोई सरकारी आवास नहीं होगा। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2 साल के लिए सबसे बड़ा सरकारी आवास तो इन्होंने अलॉट पहले ही कर दिया है कि 2 साल की सजा है। आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स जरूर हमें भेजें। अब मैं आपको बताता हूं, बिहार में डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज किया गया है, मानहानि का मुकदमा। और मानहानि का मुकदमा कुछ गुजराती समाज ने किया है। उन्होंने ये कहा है कि तेजस्वी यादव जी ने अपने भाषण के दौरान ये कहा कि जो सबसे बड़ा ठग हो सकता है वो कोई गुजराती ही हो सकता है, हमारी भावना आहत हुई है, हम इनके ऊपर केस करते हैं। और इस तरह से उनके ऊपर भी मानहानि का मुकदमा जारी किया गया है। अब पूरे देश में एक नया ट्रेंड आया है, आप भाषण देंगे, कुछ बोलेंगे, उनमें से शब्दों को पकड़ेंगे, फिर मानहानि का मुकदमा करेंगे, और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का सिलसिला जारी होगा, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उधर कर्नाटक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज का कहना यह है कि कर्नाटक में हमारा दमन होता है सत्ता के द्वारा, भाजपा के द्वारा, ये उनका आरोप है। और शिवमोगा में येदियुरप्पा जी के घर को घेर लिया, वहां पर धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट ताजा ब्रेकिंग आ रही है, कर्नाटक के एक भाजपा विधायक के पुत्र को 40 लाख रुपये के साथ उनके दफ्तर में ही गिरफ्तार किया गया भ्रष्टाचार के आरोप में, और जब उनके घर की तलाशी ली गई तो 8 करोड़ रुपये कैश मिले हैं। इस तरह से कर्नाटक में चारों तरफ अफरा तफरी है। उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय जो है बहुजन समाज के साथ आकर खड़ी हो गई। सामने 5 अप्रैल का भी फिक्स है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के ऊपर, और भी कई मामले जो है सर्वोच्च अदालत में पेंडिंग है। लोगों का कहना यह है कि सर्वोच्च अदालत बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, जनता की आवाज सुन रही है। पहले भी डीवाई चंद्रचूड़ जब प्रयागराज में थे यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, तो वहां पर बिल्कुल छात्रों के साथ आम जनता की जो पिटीशन होती थी उनकी सुनवाई उनके पक्ष में वो करते आए हैं। हमेशा आम जनता के साथ मुख्य न्यायाधीश खड़े मिले हैं। इधर ओबीसी आरक्षण के साथ वो खड़े हो गए। अब रही बात ये
कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होगा तो बहुजन समाज पार्टी की तैयारी बहुत पहले से है, तैयारी में लग चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के साथ ओबीसी का वर्ग अगर साथ आता है तो निकाय चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। रही बात ये कि पूरे देश से जो खबर आ रही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं अब आर पार की लड़ाई में आ चुके हैं, काला कपड़ा काला झंडा लेकर बिल्कुल विरोध में आ गए। और आपको बता दूं, कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ जो टीएमसी के सांसद हैं वह भी खड़े नजर आ रहे हैं। उधर एक बैठक बुलाई गई और बैठक में यह फैसला लिया गया, जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी और बाकी जितने भी नेता थे उस बैठक में उन्होंने कहा कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने बयान दिया था सावरकर के ऊपर, तो हमारा विपक्ष इसमें से बिखर सकता है, इसलिए विपक्ष को बिखरने नहीं देंगे, किसी समाज किसी धर्म के ऊपर हमले नहीं करके, बल्कि हमें भाजपा के खिलाफ लड़ना है, लामबंद होना है, एकजुट होना है और लड़ाई अब आर पार की होगी। नहीं तो आधा जो संसद है, जो विपक्ष के नेता हैं, सबके सब मूड में आ चुके हैं कि इस तरह से हमें बोलने नहीं दिया जाता। और शोर हंगामे के बीच हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस बिल को पास कर दिया। उधर बिहार में बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार ने अपने कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जो वहां की न्यायपालिका है, बिहार की जो कोर्ट है, वहां पर जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, उसमें बम्पर बहाली ये दे रहे हैं ताकि पूरे राज्य में जो युवाओं को रोजगार का मौका मिले, नौकरी का मौका मिले। ये बहुत बड़ी वैकेंसी देने वाले हैं और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। रही बात ये कि बिहार सरकार करीब करीब अपने स्तर पर काम तो कर ही रही है, लेकिन चारों तरफ से जो खबरें आ रही है वो केवल दिल्ली की ऊपर निगाहें हैं लोगों के सामने। 2024 का लोकसभा चुनाव है और यह सत्र आखिरी है। भाजपा सरकार जो कुछ भी चाहती है करके निकल जाए, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत हो गई तो शायद 2024 के बाद भाजपा की सरकार ना रहे। इसलिए बचे खुचे जो भी पुराने वगैरह रखे हुए बिल हैं सबको पास कर लेना चाहती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।